Coming to the sixth part of this chapter, now let's study about the sodium hydroxide, कास्टिक सोडा और या फिर NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जनरली प्रिपेयर किया जाता है कमर्शियली इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है? सोडियम क्लोराइड की, जिसको ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। और इस ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है कास्टनर केलर सेल के अंदर। ठीक, ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है मरकरी कैथोड की मदद से और कार्बन एनोड की मदद से। कैथोड किसकी होती है? मरकरी की। और एनोड किसकी होती है? कार्बन की। सोडियम मेटल डिस्चार्ज हो जाता है कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो कैथोड पे डिस्चार्ज हो जाता है सोडियम मेटल। ठीक है, Na+ जो सोडियम आयन है वो सोडियम में क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है? सोडियम फिर मरकरी से कंबाइन होकर फॉर्म करता है सोडियम अमलगम। क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है एनोड पर। ठीक है, Cl- जो है NaCl से जो Cl- आएगा ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर, Na+ और Cl- पड़ा हुआ है तो सोडियम का रिडक्शन हो जाएगा और Cl- का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। अमलगम को ट्रीट किया जाता है वाटर्स के साथ जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन देख सकते हैं। यहाँ से सोडियम एमलगम की रिएक्शन वाटर से हो रही है और बन रहा है NaOH+Hg+H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है और ये 591 केल्विन पर मेल्ट हो जाता है। ये रेडियली सॉल्युबल होता है वाटर में, जिससे स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है। क्रिस्टल सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिलिक्विसेंट होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, तो उसकी सरफेस पे क्या होता है? सॉल्यूशन की सरफेस पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सरफेस पर प्रेजेंट है वो रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक CO2 से, जिससे बनता है Na2CO3। ठीक, यूजेस की बात करें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है सोप के मैन्युफैक्चरिंग में, पेपर में, आर्टिफिशियल सिल्क एंड ए नंबर ऑफ केमिकल्स। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, बॉक्साइट की प्योरीफिकेशन में। बॉक्साइट क्या है? एक और है एल्यूमिनियम की। तो NaOH का इस्तेमाल होता है लीचिंग प्रोसेस में, लीचिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, लीचिंग प्रोसेस क्या होती है? मेटल एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन की एक प्रोसेस है, तो उसकी प्रिपरेशन में भी NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मर्कराइजिंग कॉटन फैब्रिक। ठीक है, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है कॉटन फैब्रिक्स को मर्कराइज करने के लिए, और प्योर फैट और ऑयल्स के प्रिपरेशन के लिए भी एज अ लेबोरेटरी एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो या इसका दूसरा नाम क्या है, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं क्योंकि ये हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनते हैं। ठीक है, जैसे केक्स और पेस्ट्रीज़ में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, जिससे केक के अंदर होल्स बन जाते हैं। ठीक है, और केक कैसा हो जाता है? लाइट और फ्लफ़ी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरीके से बनता है? तो सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सैचुरेट करा लिया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रिपरेशन की बात करें तो किस तरीके से बनता है? सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन को सैचुरेट कराया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मिल जाता है। ये रिएक्शन Na2CO3+H2+CO2 गिव्स NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है स्किन इन्फेक्शन के लिए, और ये एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? माइल्ड एंटीसेप्टिक है। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया तो आप बेकिंग सोडा को इन्फेक्शन पे लगा सकते हो, तो काफ़ी हद तक वो स्किन इन्फेक्शन सुधर सकता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने में भी काम आता है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस किसकी? सोडियम की और पोटेशियम की। तो एक टाइपिकल 70 kg की मैन की बात करें तो लगभग उसके अंदर 90 ग्राम सोडियम होता है और 170 ग्राम पोटेशियम होता है, विद ओनली 5 ग्राम ऑफ आयरन एंड 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर। तो सबसे कम हो गया कॉपर, और सबसे ज़्यादा की बात करें तो 170 ग्राम ऑफ पोटेशियम। तो सबसे ज़्यादा हो गया पोटेशियम, और कॉपर की बात करें तो 0.06 ग्राम है। सोडियम आयन को जनरली प्राइमरीली सेल के आउटसाइड मिलता है, आउटसाइड द सेल देखने को मिलता है, बीइंग लोकेटेड इन ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, कहाँ मिलता है? ब्लड प्लाज्मा के और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो सेल को सराउंड किया रहता है। ठीक है, सेल के अंदर की बात करें कौन सा आयन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो वो है पोटेशियम आयन। सोडियम आयन क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन है जो आउटसाइड दी सेल प्रेजेंट होता है, और
जो पोटेशियम आयन है वो प्रेजेंट होता है इंट्रासेल्यूलर, मतलब विद इन द सेल। ठीक है समझ में। तो सोडियम आयन क्या है, आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन है, ठीक है। और ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो मतलब सेल के चारों तरफ का स्पेस होता है, सेल के बीच का स्पेस हो जाए, आपस में दो सेल के बीच का भी स्पेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। ये आयन पार्टिसिपेट करते हैं नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन में, वाटर के फ्लो को रेगुलेट करने में, जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर का फ्लो है उसको रेगुलेट करते हैं, और साथ में जो शुगर अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सेल के अंदर उसका भी रेगुलेशन कौन कराता है, सोडियम। ठीक है। सोडियम और पोटेशियम हालांकि काफ़ी सिमिलर होते हैं केमिकली, लेकिन ये क्वांटिटेटिवली डिफर करते हैं किसी एबिलिटी में टू पेनिट्रेट दी सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में इन दोनों की सोडियम और पोटेशियम काफ़ी डिफर करता है। ठीक है, क्वांटिटेटिवली इन देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इन देयर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में और इफ़िशियंसी में टू एक्टिवेट एंजाइम। तो ये कह रहे हैं कि केमिकली काफ़ी सिमिलर होते हैं लेकिन क्वांटिटेटिवली काफ़ी डिफर करते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन के पेनिट्रेशन में, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में, और किस तरीके से दोनों के दोनों एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उसकी इफ़िशियंसी इन दोनों की डिफर करती है एक दूसरे में। इस तरीके से पोटेशियम आयन मोस्ट अबंडेंट कैटायन है जो विद इन द सेल फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, पोटेशियम आयन क्या है, मोस्ट अबंडेंट कैटायन है विद इन द सेल फ्लूइड, मतलब इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम आयन मोस्ट अबंडेंट कैटायन है। वही बात, और ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है काफ़ी सारे एंजाइम्स को, पार्टिसिपेट करता है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एंड विथ सोडियम आर रेस्पॉन्सिबल, और साथ में पोटेशियम साथ में सोडियम के रेस्पॉन्सिबल होता है नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए। एक कंसिडरेबल वेरिएशन देखने को मिलता है सोडियम और पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, कंसिडरेबल वेरिएशन देखने को मिलता है किसमें, सोडियम पोटेशियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन में, जो सेल मेम्ब्रेन के अपोजिट साइड मिलता है। कैसे देखते हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर बात करें तो सोडियम आयन की 143 मिली मोल पर लीटर तक पाए जाते हैं। दैट मीन्स ब्लड प्लाज्मा के अंदर या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। वहीं पोटेशियम लेवल की बात करें तो ये सिर्फ 5 मिली मोल पर लीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर इतना याद रखिए, अभी इतना यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाना चाहिए था, और फिर विद इन द रेड ब्लड सेल दीज कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस टू 10 मिली मोल एंड 105 मिली मोल पर लीटर। तो मैंने इन दोनों लाइन को अलग अलग करके दिखाया क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पर फुल स्टॉप मेंशन नहीं किया है। तो आपको याद रखना है कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर सोडियम प्रेजेंट होता है 143 मिली मोल पर लीटर में। वहीं पोटेशियम लेवल की बात करें तो पोटेशियम लेवल होता है 5 मिली मोल पर लीटर। ठीक है, अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल के अंदर की। तो रेड ब्लड सेल के अंदर ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है 10 मिली मोल पर लीटर सोडियम आयन के लिए। तो यहाँ पे इंट्रासेल्युलर कंडीशन है तो यहाँ पे क्या होगी, सोडियम आयन कम होगा, और पोटेशियम जो कि इंट्रासेल्युलर कैटायन है, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर कैटायन है, तो ये हो जाएगा 105 मिली मोल पर लीटर। ये आयनिक ग्रेडियंट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एक डिस्क्रिमिनेटरी मैकेनिज्म जिसको सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ऑपरेट होता है, जो 1/3 एटीपी इसका से भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। ठीक है, कौन, सोडियम पोटेशियम पंप कितना एटीपी का कंजप्शन करते हैं, तो मोर देन 1/3 एटीपी ये सोडियम पोटेशियम पंप यूटिलाइज कर देते हैं, कंज्यूम कर देते हैं। ठीक है, 1/3 एटीपी किसके रेस्पेक्ट में कह रहे हैं, एक रेस्टिंग एनिमल के केस में, और लगभग 15 kg पर 24 आवर इन अ रेस्टिंग ह्यूमन, और रेस्टिंग ह्यूमन के अंदर लगभग 15 kg 15 किलोग्राम एटीपी यूज़ हो जाता है 24 घंटे के अंदर इन अ रेस्टिंग ह्यूमन, एक रेस्टिंग ह्यूमन के अंदर। ठीक है, इस तरीके से ये हमने इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज करिए।